प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया क्लास 10 का मैथ, और चैप्टर 5 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि ये चैप्टर अब तक आप लोग कभी इसका नाम नहीं सुने होंगे, ना ही कभी पढ़े होंगे, ठीक है। ये जो शुरुआत ये चैप्टर का होती है वो क्लास 10 से ही होता है, और इसका शुरुआत अगर अभी कर लेते हैं अच्छे से तो आगे चलकर आपको बहुत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर जो है ना, अगर आप 11th में मैथ रखते हैं वहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी चैप्टर रहेगा, ठीक है। 12th में वहाँ भी रहेगा। अगर आगे आप लोग मैथ से BSc वगैरह करते हैं तो वहाँ भी आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, या कोई भी गवर्नमेंट अगर जॉब की तैयारी करना चाहेंगे तो वहाँ भी चैप्टर आपका बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी, या इस श्रेणी को हम लोग श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी भी बोलते हैं। और इस पूरे यानी समांतर श्रेणी का जो इंग्लिश में जो नाम क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग AP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AP। समांतर श्रेणी को हम लोग AP, शॉर्ट नाम क्या है इसका? AP है, ठीक है। समझ गए बात? चलिए, तो हम लोग समांतर श्रेणी को थोड़ा सा और एग्जांपल में समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। पहले आप लोग ये बताइए, क्या वीडियो क्वालिटी सही है? कोई देखिए, हम लोग पहले एग्जांपल समझने वाले हैं कि समांतर श्रेणी आखिर क्या है। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से कोई संख्या है, और दूसरा नंबर में यहाँ पे 2 4 6 8 है ना, इस तरह से। ये डॉट डॉट का मतलब है ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ भी इसका मतलब वही हुआ कि 8 के बाद आगे जो भी संख्या आएगा वो आते रहेगा। अब यहाँ समझना मेन ये है कि श्रेणी क्या होती है। देखिए, श्रेणी या श्रेणी दोनों एक ही है, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या सीक्वेंस में श्रेणी में देख है कि नहीं है। देखिए, जैसे यहाँ पे ये संख्या है 1 2 3 4, इसको हम देख के पता बोल सकते हैं ना कि आगे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आगे हम बोल सकते हैं कि आगे 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, है ना। इस तरह अगर आप किसी संख्या को देखकर ये बोल सकते, अगर बोल सके कि आगे क्या होगा, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी करते हैं, श्रेणी बोलते हैं। यानी वो संख्या किस में है? श्रेणी में है, सीक्वेंस में है। समझ गए बात? किसी संख्या को देखकर ये बोल सके कि अगला वाला संख्या क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में 1 है, 6 है, 2 है। क्या इसको हम देख के ये बोल सकते हैं अगला वाला संख्या क्या होगा? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 है, फिर 6, फिर 2, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कितना बढ़ रहा है। लेकिन इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, मतलब इसमें 1 1 बढ़ रहा है। और इसमें 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, मतलब इसमें 2 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब आगे भी क्या होगा? इसका 2 2 संख्या बढ़ते जाएगा। लेकिन इसमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो ये सीक्वेंस में नहीं है, ये श्रेणी में नहीं है। और ये दोनों संख्या क्या है? ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है। तो श्रेणी समझ गए आप। अब आते हैं समांतर। समांतर यहाँ हम लोग समझने वाले हैं कि दो संख्या के बीच का अंतर। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 1, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी अंतर का मतलब घटा। यानी 2 में अगर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा। देखिए, इसका सभी का जो अंतर यानी घटाव जो होता है वो सब का क्या है? बराबर है। तो यही पे इसका नाम क्या आ गया? समांतर श्रेणी। मतलब ये जो संख्या जो है ये किस में है? ये समांतर है, और ये श्रेणी में यानी सीक्वेंस में है, ठीक है। समझ गए बात कि सबका अंतर क्या है? यहाँ पे समान है। तो समांतर श्रेणी आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक, यानी इससे थोड़ा आगे चलकर, यानी इसका जो कुछ अलग से पॉइंट है। जैसे यहाँ पे प्रथम पद, प्रथम पद के बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरा पद क्या है ना, फिर इसी तरह से तीसरा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। इस तरह से आगे होते रहेगा ये। अगर इतना समझ लेते हैं, आगे वाला जो भी आएगा वो आप खुद से कर सकते हैं, समझ जाएंगे। देखिए, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, या A1 बोलते हैं। समझ गए बात? प्रथम पद को A या A1 से हम लोग सूचित करते हैं। अब प्रथम पद क्या होता है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। और दूसरा पद को हम लोग A2 से करते हैं, सूचित करते हैं।
तीसरा पद को A3 से, ठीक है, चौथा पद को A4 से। इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। तो पहला दूसरा ये सब क्या है समझिए यहाँ पे देखिए। तो पहला पद हुआ यहाँ पे इस AP का पहला पद क्या है A, यानी ये जो 1 है, एक जो है वो क्या है पहला पद है, उसी को हम लोग A बोलते हैं या A1 बोलेंगे। अगर आपसे पूछें बताइए कि पहला पद क्या है तो क्या बोलिएगा सर 1 है ना, यानी प्रथम पद क्या है तो 1 है। समझ गए बात, 1 भी बोल सकते हैं, या अगर आपसे ऐसे पूछे कि बताइए A1 कितना है तो A1 कितना है 1 है, यानी प्रथम पद को हम लोग A या A1 बोलते हैं। समझ गए इतना। अब आगे देखिए, दूसरा पद को A2 बोलते हैं। A2 का मतलब ये 2 जो है ये कौन सा स्थान पे है तो दूसरा स्थान पे है, दूसरा पद है ये, इसी को हम लोग A2 के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए A2 कितना है तो क्या बोलिएगा A2 जो है वो 2 है। इसी तरह से अगर बात करेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम A3 से नाम से जानते हैं, यानी तीसरा स्थान पे कौन है तो तीसरा स्थान पे यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद चौथा पद इसमें कौन है तो 4 है। देखिए पहला पद इसमें क्या हो जाएगा 1, दूसरा पद क्या हो जाएगा 2, तीसरा पद क्या हो जाएगा 3 और चौथा पद क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें अगर आपसे पूछो बताइए कि पहला पद कितना होगा यानी A1 कितना होगा, तो इसमें जो A1 होगा वो कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं बताइए A2 कितना होगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं बताइए A3 कितना होगा तो 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं A4 कितना होगा तो 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं कि A5 कितना होगा, अब क्या बताइएगा। देखिए आराम से बोल दें, क्या दिक्कत। देखिए ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इसके आगे जो पांचवा वाला होगा तो बताइए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आगे क्या होगा आगे 10 होगा। मतलब इसमें 2 2 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ा इसका मतलब आगे 2 बढ़ेगा, तो 8 के बाद क्या होगा 10 होगा, तो यहाँ पे क्या देंगे 10। अगर फिर पूछेंगे बताइए A6 से कितना होगा तो फिर क्या करेंगे 10 में क्या करेंगे 2 जोड़ दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं कि A1 क्या होती है, A2 क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है। ये प्रथम पद याद रखेंगे, प्रथम पद जो है A या A1 को हम लोग बोलते हैं, उसको सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई डाउट थोड़ा सा भी अगर होगा तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको अगले मतलब जब क्लास होगी उसमें आपके डाउट को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो इसलिए आप लोग पहले क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग चलने वाले हैं। बात करने वाले के सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। समझ गए बात। देखिए कॉमन यानी सर्वांतर को हम लोग डी से क्या करते हैं सूचित करते हैं, क्या करते हैं डी से, स्मॉल डी से, कैपिटल नहीं स्मॉल डी से। कहीं पे अगर इसमें अगर चैप्टर में आपको ये डी दिखाई पड़े समझ लीजिएगा ये सर्वांतर है। क्या है यानी सर्वांतर, समझ गए बात। सर्वांतर क्या बोलते हैं डी भी बोलते हैं स्मॉल लेटर में। ठीक है, अगर आपसे पूछो बताइए कि इन दोनों के बीच में सर्वांतर क्या होगा, है ना, या इस AP का सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं ये समझिए। हमेशा क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे ना तो सर्वांतर निकल जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछूं बताइए बाबू कि D1 कितना होगा, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, यानी A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद, यानी इन दोनों के बीच में सर्वांतर कितना है, तो बताइए ये A2 है ना, तो A2 लिखिए माइनस A1, A1 मतलब हमेशा क्या करना है, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, कभी भी पहला पद में दूसरा पद माइनस नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा दूसरा में पहला घटाएंगे। तो दूसरा ये है, यानी इसको A1 बोलते हैं ना, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, इस तरह से बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पे कि दूसरा पद कौन है 2 है ना, तो इसके नीचे में क्या लिखेंगे 2 माइनस पहला पद क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1। तो बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में 1 जाएगा 1। तो बताइए D1 कितना आया, तो D1 जो आया वो 1 आया। अब बोलेगा सर D1 का है बोल रहे हैं, डी का है बोले D1। देखिए D1 हम लोग इसीलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ पे D बहुत सारा है, इसलिए नाम अलग अलग लिख दिए। जैसे अभी बात करेंगे, बताइए आप लोग, अभी तो हम इन दोनों के बीच में निकाले हैं ना, आप इन दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे, समझ गए बात। तो इस तरह हम लोग सर्वांतर निकालते हैं। तो बताइए
अब क्या निकालने वाले हम लोग, इन दोनों के बीच में तो निकाल लिए, अब निकालेंगे इन दोनों के बीच में डी का मान, सर्वांतर निकालेंगे। तो बताइए यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे क्या नाम रखेंगे इसका, D2, क्या बोलेंगे, D2 बोलेंगे। इसलिए इसका नाम हम लोग अलग अलग लिख दिए, D1 लिख दिए, D2, इससे D3, यानी जितना निकालना पड़े उसका नाम वैसे ही आप लोग मतलब बढ़ते रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ पे 2, अगला में 3, अगला में 4, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों संख्या के बीच में क्या निकालने वाले हैं, तो D निकालने वाले, सर्वांतर निकालने वाले हैं। तो बताइए, तो ये 3 जो है वो किस स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A3 माइनस A2, क्या किए, दूसरा पद में पहला पद घटा रहे हैं ना, इन दोनों बीच के, अगर इन दोनों की बात करें, दूसरा यही है ना और पहला ये है, इन दोनों की अगर बात करें तो, ठीक है। तो A3 में क्या किए, A2 माइनस कर दिए। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे A3 कितना, 3 है, यहाँ तो 3 लिखेंगे, माइनस A2 कितना है, तो A2 2 है, तो 2 लिखेंगे। तो बताइए D2 का मान कितना आएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी समझ गए। चलिए, अगर आपसे पूछूं, बताइए इन दोनों के बीच में सर्वांतर क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल, फिर वही क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम लोग, अभी D1 निकालिए, D2 निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए, तो ये जो 4 जो है, यानी ये दोनों जो है, इन दोनों में क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस होगा। बताइए चौथा स्थान पे कौन है, तो A4 है, यानी लिखेंगे A4 माइनस A3, यानी इसमें से ये घटेगा ना, दूसरा पद में पहला पद, तो ये दूसरा हुआ, ये पहला हुआ। तो बताइए A4 के स्थान पे कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस A3 के स्थान पे कौन है, 3 है, 3 लिखेंगे। तो बताइए इस तरह से D3 का मान कितना आया, तो D3 का जो मान होगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ आप लोग देखिए सबका D सेम आया है, बराबर है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जब सबका D एक ही सेम बराबर आए तो वह किस में होता है, तो वह संख्या जो होती है वो किस में, वो समांतर श्रेणी में होता है। समझ के बात। तो अभी ये किस में है, ये समांतर श्रेणी में, यानी AP, ये क्या है, ये AP है। समझ के बात। कब AP होगा, जब सबका D का मान बराबर आए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, तीनों में D का जो मान बराबर है बिल्कुल। अगर किसी का भी D का मान अलग आ जाएगा, ठीक है, तो वह AP नहीं होगा। AP होने के लिए सर्वांतर बराबर होना चाहिए। सर्वांतर कैसा होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। समझ गए बात। अब बोलिए आप लोग, क्या ये AP में है, तो बिल्कुल है। उसी तरह से हम लोग इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये AP में है कि नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा दें ये वाले, या चलिए इधर करते हैं, इधर अभी जगह वैसे है। यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, AP क्या करना, हम चेक करते हैं कि क्या ये संख्या जो यहाँ पे दिया गया है, ये पद जो दिया गया है, क्या ये AP है कि नहीं है। तो चेक कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D1। तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाइए। तो दूसरा में कौन है, 4 है, माइनस पहला में कौन है, 2 है, तो घटाएंगे कितना होगा, तो D1 हो जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच सर्वांतर निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे इन दोनों के बीच, तो यहाँ लिखेंगे D2 बराबर, अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 कर दिए, है ना। तो बताइए यहाँ क्या होगा, फिर ये 6 किस पे है, तो तीसरा स्थान पे है, तो लिखेंगे A3 माइनस ये दूसरा पे है, तो A2। तो बताइए D2 कितना हो जाएगा, तो 6 में क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, 6 से माइनस 4, तो D2 का मान कितना आ गया, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का बीच भी निकाल लीजिए। तो ये दोनों का बीच में चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो D3 बराबर D3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे A4 माइनस A3, क्योंकि ये चौथा स्थान पे है ना और ये तीसरा स्थान पे है। तो 8 में 6 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो बराबर कितना होगा, D3, तो बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी D का मान 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2, तीनों बराबर आया है। ठीक है। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये क्या है, ये AP है। क्या है, ये AP है। जब सबका D का मान बराबर आए तो वो AP में होता है। अगर D का मान बराबर नहीं आए, AP में नहीं होगा, मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगा।
तो क्या यहाँ तक आप समझ गए? चलिए आप लोग पहले कीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और समझेंगे, चेक करेंगे कि AP है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। तो चलिए क्या करने वाले हम लोग, चेक करने वाले हैं कि क्या ये AP में है कि नहीं है, क्या ये AP है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और ये भी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, वो हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चेक करने सिंपल तरीका क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे। D का मान अगर बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी होगा, नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे D1 निकालिए, मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर सर्वांतर है उसको निकालिए। पहले क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं A1 A2 A3, है ना, A3 होगा यहाँ पे, A4, इस तरह से ये हो जाएगा A5, है ना। तो बताइए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, तो A2 माइनस A1, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो 3 में क्या करेंगे, 3 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 1 करेंगे। तो बताइए D1 कितना आ जाएगा, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब फिर क्या निकालेंगे, तो D2 निकालेंगे। अब फिर क्या करेंगे, D2 निकालना है इसी में, तो D2 क्या हो जाएगा, इसमें निकालेंगे, मतलब A3 में A2 घटाएंगे, तो A3 माइनस A2 बराबर 2 है, A3 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, माइनस A2 कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। आप लोग बताइए कि 2 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो बताइए D2 कितना आ गया, -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे D1 कुछ और है, यहाँ पे कुछ और आ गया, है ना, ये D1 2 है, यहाँ पे -1 आ गया, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये AP है नहीं, ये AP नहीं है, ये जो है AP है क्या, नहीं है। समझ गए बात? AP होने के लिए सबका D का मान बराबर आना चाहिए। अब चलिए इसको चेक करते हैं क्या ये AP में है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, D1 निकालिए। सिंपल तरीका क्या है D1 निकाले का, कि दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, दूसरा -2 है, एक माइनस यहाँ है, और A1 जो है किस में, माइनस में दिया है, मतलब -3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, ब्रैकेट में लिखना होगा -3। बताइए D1 कितना होगा, तो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 है, 3 लिखेंगे, तो D1 कितना हो जाएगा, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो D1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब फिर क्या निकालेंगे हम लोग, D2 निकालेंगे। तो बताइए D2 बराबर क्या होगा, तो तीसरा पद में तीसरा पद में क्या करना होगा, दूसरा पद घटाना होगा। तो लिखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, -1 है, और ये माइनस यहाँ है, ठीक है, और ये क्या है, -2 है, तो ब्रैकेट में लिखना होगा यहाँ पे हमको -2। तो यहाँ देखिए बराबर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 है 2। तो बताइए D2 का मान कितना होगा, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बीच में निकाल लिए, इसके बीच में निकाल लिए, इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे D3, क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे। तो D3 बराबर, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो A4 -1 के स्थान पे A3 हो जाएगा, है ना। A4 कितना 0 है, और A3 कितना -1 है, तो ब्रैकेट में लिखिए -1, तो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो D3 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग कि यहाँ पे D1 D2 D3 सब बराबर आया है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, यानी AP में ये है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, अतः यह AP है, अतः यह AP है। तो इस तरह चेक कर देंगे, ठीक है। तक आप समझ गए होंगे, कोई डाउट आपके अंदर में नहीं होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। जितना भी बेसिक चीज़ था मैंने वो आपको आज के बता दिया है, ठीक है। और कहीं दिक्कत कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि सर यहाँ पे डाउट है, ठीक है, या व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए आप वहाँ पे, ठीक है। वहाँ बहुत सारे चीज़ का मैसेज भेजा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस वीडियो के साथ शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पसंद आया है या समझ में अगर कुछ भी आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कल मिलेंगे, बाय।